Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, Keeping the Earth Green. Learning objectives, pollutions, type of pollution, effects of pollution. Would you like to live at a place shown in the picture below? How would you know if the water is dirty? If the water looks clean, are you sure that it's alright to drink the water? Do you know the importance of a clean environment for living beings? आपको एक पिक्चर दी गई है कि आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहना पसंद करेंगे और आपसे इतने तरह के क्वेश्चंस पूछे गए कि अगर पानी साफ दिखता है तो क्या श्योर हो आपकी वो पीने लायक है ना? तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. It is true that human beings depend on natural resources for their daily needs, but excessive use of natural resources make the environment polluted. For the betterment of our life, we have mistreated with our environment. Today, we worry about pollution. It is only because it is affecting our own lives due to the selfish reasons. We are not finding the cause or effects of different types of pollution and trying hard to minimize it. देखिए, ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचुरल रिसोर्स पे बहुत हद तक डिपेंडेंट है अपनी डेली नीड्स के लिए, लेकिन अब नेचुरल रिसोर्सेज का इतना यूज़ कर लिया है कि इन्वायरमेंट को ही पोल्यूट कर दिया है ना. अपनी लाइफ के बेटरमेंट के लिए हमने क्या किया, अपने इन्वायरमेंट को मिसट्रीट किया है और अब हमने पोल्यूशन हमारी वजह से हुआ और हम पोल्यूशन के लेके वरीड भी हैं. क्यों वरीड है? क्योंकि हमारी लाइफ को ही अफेक्ट कर रहा है हमारे सेल्फिश रीजंस की वजह. अब आज हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि कॉजेज़ क्या हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस के, उसके इफेक्ट्स क्या हैं और किस तरह से इनको मिनिमाइज करना है. टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. Air pollution. Air is a mixture of many gases and dust particles. It gets polluted when there is a change in its composition. When anything is burnt, it gives out carbon dioxide and other gases into the air. Tiny solid particles like carbon may also be obtained on burning. All this reduces the oxygen in the air. This affects our breathing and vision. It also affects cloud formation. Forest fire pollutes the air in the same way. Air, आपको पता है, प्रीवियस चैप्टर में भी आपने एयर का कॉम्पोजिशन पढ़ा, तो कोई भी चीज़ अगर इसमें ऐड हो जाती है या इस कॉम्पोजिशन में थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं तो उसकी वजह से पोल्यूशन होता है. जब कोई भी चीज़ जलती है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, दूसरे गैसेस निकलते हैं, उनमें से कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं लाइक कार्बन होते हैं, वो भी ऑब्टेन होते हैं जब भी बर्निंग होती है. तो इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन के अमाउंट को ये रिड्यूस कर रहे हैं एयर में, राइट, जिससे कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, विजन इफेक्ट हो रही है, राइट. और इससे क्या होता है कि इससे क्लाउड फॉर्मेशन को भी इफेक्ट कर रहे हैं. फॉरेस्ट फायर जब होती है वो पूरे एयर को पोल्यूट कर देती है. वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड ड्यू टू बोथ नेचुरल एंड मैन मेड फैक्टर्स. एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल वाटर पोल्यूटिंग फैक्टर इज स्टॉर्म. Storm usually causes mud, soil and other harmful particles to dissolve in water. In this manner, water becomes unfit for consumption. वाटर पोल्यूशन देखिए नेचुरली भी होता है और कुछ मैन मेड फैक्टर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. अब जैसे कि जैसे स्टॉर्म तूफान आता है, ठीक है, उससे क्या आता है कि अपने साथ बहुत सारा मड, सॉइल या दूसरे हार्मफुल पार्टिकल्स लेके आता है जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं. तो इस तरह से जो वाटर है वो अनफिट हो जाता है हमारे कंजप्शन के लिए. वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज ऑल्सो. द मोस्ट कॉमन ह्यूमन एक्टिविटीज दैट कॉज वाटर पोल्यूशन आर chemical waste from factories, household waste and sewage being dumped into ponds, rivers and lakes, leakage from oil tankers, washing clothes and bathing cattle in rivers, streams, ponds and lakes. अब ह्यूमन फैक्टर्स कौन से हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन सी है जिसने वाटर को पोल्यूट किया क्या? जैसे कि फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट होता है, केमिकल वेस्ट होता है, स्पेशली हाउस होल्ड वेस्ट होता है, या जो स्विच है वो डंप किया जाता है सीधे वाटर बॉडीज़ में, है ना, या ऑयल टैंकर में लीकेज हो जाता है, राइट, या कपड़े धोए जा रहे हैं और कैटल्स को नहलाते हैं नदियों में या पॉन्ड्स में या लेक्स. इससे क्या हो रहा है, जो वाटर है वो आपका क्या हो रहा है, वो पोल्यूट हो रहा है. Water pollution affects not only humans but plants and animals too. Plants and animals that live in or use polluted water become weak and slowly die. Drinking polluted water causes disease like jaundice, typhoid and gastroenteritis. वाटर पोल्यूशन सिर्फ ह्यूमन को अफेक्ट नहीं करते हैं बल्कि प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी इफेक्ट करते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, अगर वो पोल्यूटेड वाटर को कंज्यूम करते हैं तो वीक हो जाते हैं, देन स्लोली दे डाई. तो अगर पोल्यूटेड वाटर आप पिएंगे तो उससे बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, राइट, like these. Soil pollution. Soil supports life to both plants and animals. Chemicals such as dyes and fertilizers often leak into the soil. Garbage in towns and cities is dumped into holes dug up in the soil called landfills. All these activities reduce the quality of the soil and make it unfit for growing plants. अब soil जो है वो life को support करती है plants and animals के दोनों,
ठीक है। केमिकल जैसे कि डाइज हो गए या फिर फर्टिलाइजर्स हैं, वो सॉइल में लीक हो जाते हैं। आपका गार्बेज है वो डंप किया जाता है, मतलब होल डगअप किया जाता है, वहाँ किया जाता है, राइट, जिसे लैंडफिल्स भी कहा जाता है। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सॉइल की क्वालिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, जिससे कि उसमें प्लांट्स जो हैं वो ग्रो नहीं हो पाते अच्छे से। नॉइज़ पोल्यूशन, no one can escape from the sound or noise. Loud noise is a major threat to the environment. In the past 20 years, noise in towns and cities has increased rapidly. Loud noise is a pollutant that causes noise pollution. Noise pollution is also known as sound pollution. Noise pollution is harmful for all living organisms. Noise pollution is caused by cars, aeroplanes, buses, loudspeakers, and machines and factories. Noise pollution causes irreparable damage. It causes loss of hearing and in extreme cases, deafness, stress, irritation, headache and loss of sleep. आप साउंड या नॉइज से भाग सकते हैं? कोई भी नहीं भाग सकता। लाउड नॉइज जो है हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी थ्रेटनिंग है। पास्ट 20 ईयर्स में सिटीज़ और टाउन्स में इतना ज़्यादा शोर बढ़ गया है। लाउड नॉइज एक पोल्यूटेंट है जिसकी वजह से नॉइज पोल्यूशन होता है। नॉइज़ पोल्यूशन को साउंड पोल्यूशन भी कहा जाता है एंड नॉइज़ पोल्यूशन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए काफ़ी हार्मफुल है। जैसे कि आपका जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है, जैसे कार्स, एरोप्लेन्स, लाउड स्पीकर्स की वजह से होता है, ठीक है। अब इससे इररिपेरेबल डैमेज हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है परमानेंट, राइट, और डेफनेस हो सकती है, स्ट्रेस, इरिटेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ स्लीप, ये सब साउंड पोल्यूशन या नॉइज़ पोल्यूशन से होता है। Effects of pollution. When people first started to pollute the earth, no one knew or thought about this effect on nature. Pollution over the years has led to harmful effects on the earth and the lives of the people. Some of these effects are permanent. They are being seen worldwide. The major changes that have taken place due to pollution are as follows. Global warming. Earth is a much warmer place than it should be. This has been due to more carbon dioxide in air because of air pollution. This carbon dioxide gas traps sun's heat and does not allow it to escape. This trapped heat warms the surface of the earth, resulting in greenhouse effect. देखिए, जब हमने नेचर को पोल्यूट करना शुरू किया ना, तो उसके टाइम पे किसी ने नहीं सोचा था कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। अब क्या हो गया है कि बहुत टाइम से, इतना साल हो गया है, तो अब लोगों की जो लाइव्स हैं वो उस पर अफेक्ट पड़ रहा है। कुछ तो ऐसे इफेक्ट्स हैं जो परमानेंट है और जो देखे भी जा सकते हैं, जैसे कि आपका ग्लोबल वार्मिंग है। अर्थ पहले के कंपैरेटिवली काफ़ी वार्म हो चुकी है। इससे इतना नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है एयर में वो बढ़ रहा है एयर पोल्यूशन की वजह से। अब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि सन की हीट को ट्रैप कर लेती है और उसको वापस एस्केप नहीं होने देती। अब जो ट्रैप्ड हीट है उससे क्या होगा, अर्थ का जो सरफेस है वार्म हो रहा है, जिसकी वजह से हो रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। The rise in temperature of the earth is melting the ice at the north and south poles. There is now less snow covering the mountain ranges. Countries like Bangladesh and islands like Tuvalu and Marshall fear floods. All this means that there will be less and less land for a growing population live on. अब टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा कि आपके जो पोलर रीजन्स में, नॉर्थ एंड साउथ पोल में जो आइस है या आपके जो ग्लेशियर्स में जो आइस है वो मेल्ट हो रही है ना। आपके माउंटेन रेंजेस में भी स्नो कम हो गई है। तो कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि आपकी, जैसे कि बांग्लादेश है या आइलैंड जैसे तुवालू और मार्शल, अगर यहाँ पे क्या होता है, अगर आपकी आइस मेल्ट होगी तो ऑब्वियसली सीज एंड ओशंस में पानी बढ़ेगा और ये ऐसी जो कंट्रीज़ हैं ये सबमर्ज हो जाएंगी। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास कम लैंड होगी अपनी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए। क्लाइमेट चेंजेस, देयर हैव बीन expected weather changes all over the world. In cold Siberia, summer have come 3 months earlier. There have been widespread floods in Europe and very heavy snowfall in Kashmir. It has become quite difficult to predict weather conditions. अब क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, जैसे साइबेरिया आपका बहुत ज़्यादा ठंडा है, इतना ठंडा है, लेकिन वहाँ पे गर्मियाँ जो 3 महीने पहले आ जा रही हैं, है ना। फ्लड्स आपके यूरोप में आ रहे हैं, स्नोफॉल, हैवी स्नोफॉल कश्मीर में आपका हो रहा है। तो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है वेदर को प्रोडिक्ट करना। अब आप देखते हैं समर्स, बारिश आपका रेनी सीजन में ना आके थोड़ा आगे पीछे हो जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बहुत कम बारिश होती है। विंटर्स अब वैसे नहीं है रहती जैसे पहले थी। तो ये सारे क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं। The ozone hole. There is a thin layer of invisible gas called ozone in the atmosphere. This layer protects us from the harmful ultraviolet rays of the sun. Chemicals given out into the air have thinned out this layer, and in some places like the North Pole there is a hole in it.
This means that harmful rays are now entering the atmosphere and affecting plants and animals' life on the earth. This is the main cause for increasing in disease like various cancers and damage to eyes. अब एक बहुत ही थिन लेयर है इनविजिबल गैस की, एक गैस है जिसे कहते हैं ओजोन, O3, राइट. अब ये ओजोन जो गैस है, ये जो लेयर है, ये प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल रेज से. अब केमिकल्स जो आपके गिव आउट हो रहे हैं एयर में, वो क्या कर रहे हैं, इस लेयर को थिन कर रहे हैं, पतला पतला कर रहे हैं. अब जैसे नॉर्थ पोल में तो देयर इज, वहाँ पे एक होल हो गया, इसका मतलब कि जो हार्मफुल रेज हैं अब वो अर्थ पे एंटर कर पाएंगी, राइट. और उसकी वजह से फिर हमें डिफरेंट स्किन कैंसर्स होने के चांसेस हैं, बहुत सारी स्किन डैमेज हो सकता है, आइज डैमेज हो सकते हैं. Acid rain. Rain that falls down on earth also contains harmful gases in it. These gases present in the air till the rain brings them back down. Acid rain harms wildlife buildings, surfaces and soil. अब जब आपकी बारिश होती है, कुछ आपके एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं या गैसेस होती हैं, तो वो बारिश के साथ साथ नीचे आ जाते हैं. अब ये एसिड रेन आपकी बनती है, और एसिड रेन की वजह से आपका वाइल्ड लाइफ बिल्डिंग्स हैं या सर्फेसेस हैं या सॉइल, ये सब के सब डैमेज हो रहे हैं. रिड्यूस्ड विजन. Air pollutants reduce vision. Dust or dirt particles remain in the air and stop light from passing through them. This can lead to accidents and breathing difficulties. Many of these effects are now beyond our control. Controlling pollution is not easy. It is important for factories to use filters that will clean the polluted air before letting them out into the atmosphere. Green fuels like the CNG should be used in vehicles. अब एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, विजन रिड्यूस हो जाता है. आपके जो डस्ट या डर्ट पार्टिकल्स है वो एयर में सस्पेंडेड रहते हैं एंड फिर क्या करते हैं, वो लाइट को एंटर नहीं होने देते हैं, लाइट को स्टॉप कर देते हैं. इससे क्या होता है कि एक्सीडेंट्स होते हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो जाती हैं. इसके अलावा जैसे कि कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं. तो कंट्रोल, पोल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत आसान नहीं है. तो इसीलिए जैसे इंपॉर्टेंट है फैक्ट्रीज़ के लिए कि वो फिल्टर्स का यूज़ करें, जिससे जितना भी जो पोल्यूटेड एयर है वो क्लीन अप हो जाए. मतलब एटमॉस्फेयर में जब वो एयर जाएगी उससे पहले वो क्लीन अप हो जाए. आपको ग्रीन फ्यूल्स जैसे कि CNG, आजकल आपने देखा होगा CNG का ज़्यादा यूज़ किया जाता है व्हीकल्स में, बिकॉज एक क्लीन फ्यूल है. Till now, little efforts have been made to control pollution. For this reason, countries need to increase awareness among its people and take constructive steps to clean the environment. अभी तक जो steps लिए गए ना, जो efforts लिए गए, वो बहुत कम है. इसीलिए सभी countries को ज़रूरत है कि वो एक अवेयरनेस लेकर आए लोगों के बीच में एंड कुछ स्ट्रिंजेंट स्टेप्स लें जिससे कि एनवायरनमेंट को क्लीन किया जा सके. Summary. Pollution is caused by human activities, not by the substances which are naturally found in environment. The main types of pollution are air, water, noise and soil. Due to pollution, we suffer from many diseases. Pollution also causes global warming, climate change, acid rain and reduced vision. देखिए, पोल्यूशन आपका ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है. बहुत तरह के आपके पोल्यूशन है लाइक एयर, वाटर, नॉइज़ एंड सॉइल. पोल्यूशन की वजह से हम बहुत सारी बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं एंड पोल्यूशन की वजह से आपके ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, एसिड रेन एंड रिड्यूस्ड विजन. चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.